नमस्कारम, सुस्वागतम, अभिनंदन। मैं हूं आचार्य रोहन चंद्रा। एक बार फिर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में बहुत अच्छी तरीके से लाइफ को जी रहे होंगे। दोस्तों, अक्सर जैसे आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए एक नया क्वेश्चन था कि लाइफ में एस्ट्रोलॉजी क्यों ज़रूरी होती है। कई क्वेश्चंस आए, जेमस्टोन के रिगार्डिंग कई क्वेश्चन आए, पुखराज के संबंधित आए। आज मैं आप सभी को क्वेश्चंस के एक एक करके आंसर दूंगा और लाइफ को कैसे और बेहतर बना सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, इस पे हम आज बात करें। दोस्तों, हम सबको पता है कि अपना भाग्य तो हम बनवा करके ही पहले से लिखवा कर आते हैं, लेकिन भाग्य को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। और इसी तरह से नवरत्न के साथ साथ 84 उपरत्न हमारे जीवन को बेहतर और बदलाव ला सकते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों से नहीं ला सकता। इसी सीरीज को समझाते हुए, इसी बात और रत्नों के रहस्यों को बताते हुए मैं आप सभी को हमेशा प्रकाशित करता रहता हूं इस ज्ञान से कि आप जिस भी तरह से अपने जीवन को बदल सकते हैं, बदलिए, बेहतर बनाइए। अगर आपको सेहत की कमी है तो सेहतमंद बनिए, रत्नों से आप सेहतमंद बनेंगे। दौलत की कमी है तो दौलतमंद बनिए, आप जो है रत्नों से ही दौलतमंद बनेंगे। और आपके रिलेशन में कमियां हैं तो रिलेशनशिप इंप्रूव होगा, वो भी रत्नों से होगा और आपकी रेमेडीज से होगा। बहुत सारी चीज़ें जुड़ के एक व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाती है। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि हमारे जीवन में एस्ट्रोलॉजी का क्या महत्व है। हर जगह हम एस्ट्रोलॉजी को कैसे देख सकते हैं और अगर एस्ट्रोलॉजी हमारे साथ जुड़ी है तो हम कैसे अपने आप को प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और चीज़ों को बदल सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, मैं आज आप सभी से बस बात करूंगा कि मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने मुझसे बात बोली, बहुत ही, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनकी बातों के बारे में बताऊंगा कि उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि सर, मैंने नीली रत्न धारण कर ली, आपने वीडियो में बताया था, और अब मैं नीलम नहीं धारण करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा काम तो इससे चल रहा है। तो जब वो भी शनि के लिए है, वो भी शनि के लिए है, तो मैं क्यों बदलूं? बहुत एक्सपेंसिव आती है और ऐसा है, मैं ऐसा अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, ऐसा वैसा। और उसी पल के बाद मैंने कहा सर, आप जो धारण करे हैं अपने बजट के अनुसार, आपको रिजल्ट दे रहा है, आप वेयर करके रखो, आपके लिए वही बेस्ट है। लेटर ऑन वो मेरे पास आते हैं, कहते सर वो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छे पद पे हैं। उन्होंने कहा सर, एक अपॉर्चुनिटी मेरे लाइफ में बहुत समय से नहीं आ रही है, तो मैं वेट कर रहा हूँ मेरे जीवन में वो कब आएगी। और ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था जब मैंने उन्हें बोला कि सर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन आपका काम ज़रूर बन जाएगा। कह रहे सर, मैं मान ही नहीं सकता ये काम बनेगा क्योंकि ये काम आने वाले 5 साल तक तो नहीं बनने का उम्मीद है। मैंने कहा सर, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, क्योंकि आप एक एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़े हो और एक एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड करेगा तो बहुत कुछ पॉसिबल हो जाएगा आपके लाइफ में। तो यही कोई बात हुई कि उन्होंने कहा कि, मैंने कहा सर, मैं आपको एक नीलम सजेस्ट करूंगा, अगर आप थोड़ा सा मेरे पे ट्रस्ट करते हो तो आप इसे वेयर करो। तो उन्होंने कहा सर, ट्रस्ट तो मैं आप पे बहुत करता हूँ बट है बहुत एक्सपेंसिव। मैंने कहा एक्सपेंसिव है लेकिन रिजल्ट इससे बड़ा ज़्यादा दुगना देगा और आपकी लाइफ में वो बदलाव ला के देगा। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, ये आपकी बात है, तो मैं वेयर करता हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। और यकीनन आफ्टर 25 डेज, और 20 और 25 डेज उनका फ़ोन आता है। मैं आई वॉज ड्राइविंग अ कार। मैंने कहा भाई साहब, क्या बात है? कहते सर, वो जो पोस्ट मुझे मिलनी थी वो मिल गई है मुझे। मैंने गॉट सरप्राइज कि पहले तो मैंने कहा गजब, बहुत बढ़िया हुआ। बट मैंने कहा आप तो कह रहे थे वो व्यक्ति जब तक हटेंगे नहीं तो आपको पोस्ट मिलेगी नहीं। कह रहे वो व्यक्ति भी हट गए हैं और मेरी पोस्ट भी मुझे मिल गई है समय से पहले और मैं सक्सेस को एंजॉय कर रहा हूँ। सर, थैंक यू सो मच, आपने ये बड़ा बदलाव मेरे लाइफ में लाया। तो मैंने बहुत उनको बोला कि देखिए, मेरा कोई बदलाव देना नहीं था, मैंने पहले भी सजेस्ट किया हुआ था, लेकिन आपने अपने जीवन में देर किया और इसी देरी के वजह से आपके लाइफ में ये डिले होता चला गया। भाग्य लिखा के आए हो, भाग्य जब लिखा के आए हो
तो वही मिलेगा, ठीक है? भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, मगर कहीं न कहीं यहाँ एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत पड़ती है और यहीं पे आप जो है फँस जाते हो। तो मेरा ये मानना है कि उपरत्नों के ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं। उपरत्न पहनो, अगर आप भाग्यशाली हो और अगर आप चाहते हो कि अपने भाग्य को और मजबूत करें, आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, डेफ़िनेटली करो। अगर आप पैसों को बचाओगे उन चीज़ों की तरफ जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा पीछे चले जाओगे। ऐसे में भाग्य भी नहीं साथ देगा, लक्ष्मी भी नहीं साथ देगी। तो मेरा यही कहना था कि उपरत्न जो पहने, अगर उनकी कंडीशन इम्प्रूव है, लाइक वो रत्नों की तरफ जा सकते हैं, मुख्य रत्नों की तरफ जा सकते हैं, तो डेफ़िनेटली जाना। और कॉम्बिनेशन ऑफ जेमस्टोन की तरफ जा सकते हैं। अगर उनका काम रुका है, अटका है या कोई तरीके से फँसे हुए हैं चीज़ों में, कोर्ट कचहरी में, या मनी लॉस हो रखी है, डेट हो रखा है, या किसी तरह की एंजाइटी या हेल्थ इश्यूज़ है, तो डेफ़िनेटली आपको सजेशन दिया जाए, उस पे काम करना बहुत अनिवार्य है। एक और एग्ज़ाम्पल था मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को लेकर के, और ये वीडियो में क्वेश्चन बार-बार पूछा गया। देखिए, व्हाइट कोरल को लेकर के क्वेश्चंस बहुत आए थे और मेरे सारे वीडियोज़ जो हमने व्हाइट कोरल के ऊपर डाला था, तो उसमें यही था कि सर ये जेमस्टोन अलग है और बहुत ही अलग है, रिज़ल्ट इसका बहुत ज़्यादा अलग है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आई माई सेल्फ वेयरिंग अ वाइट कोरल जेमस्टोन, और कहीं न कहीं मार्केट में जो आपको वाइट कोरल मिल रहा है, उसकी ऑथेंटिसिटी ज़रूर रखवाना, क्योंकि वाइट कोरल जिसे जो वेयर करा है ना, उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि एक मेरे पेशेंट थे जिनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था। लाइक वो लोग आए, सर कुंडली बताइए कैसे होगा, क्या होगा? हमने तो ये करवा लिया है, ये सर्जरी होने को कह रहे हैं डॉक्टर। लाइक एक दिल्ली के गुड़गांव के हॉस्पिटल में, आई बिलीव मेदांता में थे वो। तो उन्होंने कहा कि सर ये सर्जरी होना है और बहुत रेयर चांसेस है कि सक्सेसफुल होगी। तो अब मैं एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मैंने जो उनकी कुंडली को देखा, उनकी लाइफ अभी और आगे थी, उनकी तकरीबन एज थी 45 ईयर। तो उन्होंने फैमिली वालों ने बहुत चिंता ज़ाहिर करी कि सर कुछ करिए। तो उनके लिए कुछ पूजाएँ निकली जो परफ़ॉर्म कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। जहाँ पूजा का नियम होता है, पूजा का विधान होता है, हमारे वैदिक कर्मकांड एक्सपर्ट्स वहाँ पे पूजा करते हैं। कोई आम पंडित नहीं होते हैं, वैदिक कर्मकांड एक्सपर्ट होते हैं जो बड़ी पूजाएँ करके काम को बदल देते हैं, काम को बहुत तरीके से अनुकूल बना देते हैं। वहाँ रिक्वायरमेंट हुई, साथ ही साथ ये रत्न उनको जो है हमने धारण करवाया, और आप ये विश्वास नहीं करेंगे, हम भी इस चीज़ के रिज़ल्ट का एक्सपेक्ट करते रहे कि सर उनकी सर्जरी हो। अब उनको भगवान ने बचाया, डॉक्टर ने बचाया और उस जेमस्टोन ने बचाया। ही इज़ नाउ हेल्दी, हैप्पी एंड फाइन। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। और ऐसे अनेकों स्टोरीज़ हैं वाइट कोरल को लेकर के, कि वाइट कोरल अगर रियल है, व्यक्ति के लाइफ में उसने पहन रखा है, प्राण प्रतिष्ठा पूजित और जागृत करके पहना हुआ है, उसके लाइफ में कैसी भी मेडिकल इश्यूज आ रही है जो उससे ट्रीट करी जा सकती है, तो वो उसे रिजल्ट मिलेगा। तो उसी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैंने हर बार बोला है कि अधिकतर जो दिक्कत होती है वो डेबिलिटेड मार्स के सिचुएशन में व्हाइट कोरल को पहनाया जाता है। बहुत से लोग बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कि सर वीनस का जेमस्टोन हो सकता है, तो नहीं, वीनस का ओपेल होता है, सिमिलर दिखता है, मगर कभी ओपेल और व्हाइट कोरल एक जैसा नहीं हो सकता। कोई अगर कहता आपको कि भाई आप वीनस के जगह व्हाइट कोरल की जगह ओपेल पहन लो, तो देखो दोनों का केमिकल कॉम्पोजिशन बहुत ही अलग है, जमीन आसमान का अंतर है, और रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अलग है। तो उसमें और डिस्टर्बेंस हो सकती है। एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ रहा था पुखराज से संबंधित, कि सर पुखराज इतना महंगा क्यों है? और सबसे बड़ी बात यह है कि सिलोन का पुखराज, जो कि उसका रिजल्ट है, इसलिए वो महंगा है। तो सर हम पहने कि नहीं पहने, और या उसके उपरत्न से काम चलाएं? तो देखो, इस सिचुएशन में मैं एक बात यही बोलूँगा, अगर आप उसके उपरत्न सिट्रिन पे जा रहे हो या सुनहला पे जा रहे हो, तो अगर आपको रिजल्ट आ रहा है, आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है, तो आप उसी पे रहो। देखो अपनी अपनी सिचुएशन है, लेकिन पुखराज इटसेल्फ अ वेरी पावरफुल जेमस्टोन। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो
तो डेफिनेटली पुखराज की तरफ जाना, जीवन बदल जाएगा। पुखराज एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली रत्न है, बहुत ज़्यादा। ये देवगुरु बृहस्पति का रत्न है, जिसका किसी भी तरह से काम रुक रहा है, ज्ञान की कमी है, धन की कमी है, खुशियों की कमी है, लाइफ में चीज़ें रुक सी गई है, वहाँ पे ये रत्न उस व्यक्ति के जीवन में एक अलग तरीके का बदलाव लाएगा और लाइफ को बदल देगा। ये ज्ञान, भाग्य और आपकी उन्नति का प्रतीक है ये जेमस्टोन। तो अगर इन सारी चीज़ों में कमियां, खुशियां रुकी पड़ी हैं, आप अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप लेना चाहते हो तो प्रीमियम पीस लेना, क्योंकि अगर आप ये कहते हो कि आप लो बजट में जा रहे हो और पुखराज आपको मिल जाए तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं। वो लैब ग्रोन हो सकता है, वो कहीं ना कहीं लैब से ट्रीटेड हो सकता है, हीटेड हो सकता है, वो नेचुरल नहीं होगा। तो अगेन फिर आपको आपके इमोशंस सही सेट नहीं हो पाएंगे और आपको एक अच्छा रत्न नहीं मिल पाएगा। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि एक प्रीमियम क्वालिटी पे जाओगे। प्रीमियम क्वालिटी मैं बताना चाहूँगा कि वो क्वालिटी होती है जहाँ पे आपको नेचुरल का एकदम सुपीरियर क्वालिटी जेमस्टोन दिया जाता है। हाँ, इसके प्राइस थोड़े से हाई होते हैं क्योंकि ये एक नंबर क्वालिटी होता है। तो गो फॉर द प्रीमियम क्वालिटी व्हेन एवर रिक्वायर्ड। आप किसी भी जेमस्टोन, इवन 9 जेमस्टोन जो प्रीशियस जेमस्टोन होते हैं, उसमें आप अगर पुखराज हो गया, माणिक हो गया, नीलम हो गया, प्रीमियम पे जाना। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, नहीं तो आप उपरत में चले जाना, क्योंकि बीच की कोई क्वालिटी तो समझ में आती नहीं है। अगर बीच की कोई क्वालिटी मिल जाती है तो दैट्स अप टू यू। कोई व्यक्ति आपके जानने वाला है तो डेफिनेटली आपको बढ़िया पीस दिला देगा। पुखराज का संस्कृत नाम है पुष्पराज। ये आपके यश, धन और धर्म को प्रभावित करता है। जुपिटर अगर आपकी कुंडली में मजबूत है तो बहुत ही प्यारे न्यारे जिंदगी में बहुत ज़्यादा सुख होंगे, सुविधाएं होंगी, ज्ञान की कभी कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर जुपिटर ही कमज़ोर पड़ गया तो ज्ञान की बहुत ज़्यादा कमी, कन्फ्यूजन बहुत रहेगी और डिसीजन मेकिंग करने में व्यक्ति हमेशा असमर्थ रहेगा। तो कहते हैं कि पुखराज को वेयर करने के बाद हमेशा ये देखा जाता है कि व्यक्ति को ना ही कभी किसी तरह से ज्ञान की कमी पड़ती है, ना धन की कमी पड़ती है और ना ही उसके रास्ते कभी रुकते हैं। तो ऐसे में पुखराज पहनने के बाद व्यक्ति के कुंडली में अगर कहीं जुपिटर कमज़ोर है तो वो बढ़ जाएगा और अच्छे रिजल्ट देगा। जिन लोगों को लेट मैरिज का इश्यूज आ रहा है, स्पेशली फॉर वुमेन्स, अगर उन्हें लेट मैरिज और मैरिज में डिलेस का इश्यूज आ रहा है तो उस सिचुएशन में पुखराज रत्न पहनने की सलाह दी जाएगी। लेकिन सलाह देने से पहले यही कहा जाएगा कि कुंडली का विश्लेषण करा लें, क्योंकि गुरु जो होता है वो विवाह का कारक होता है और कहीं अगर गुरु खराब है या किसी पाप प्लैनेट के साथ दृष्ट है या युक्त है तो सिचुएशन में डिलेस आता ही आता है। तो उस सिचुएशन में भी पुखराज को पहनाने की सलाह दी जाती है। उनको उनके पार्टनर को अच्छे तरह से फाइंड करने में और अच्छी मैचिंग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। क्वेश्चन ये आता है कि सर कौन कौन इसे वेयर कर सकते हैं। तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, बताता रहता हूँ कि मीन और धनु लगन वाले इसे ज़रूर वेयर करें। और कोई व्यक्ति अगर विचार कर रहा है इस रत्न को धारण करने के लिए तो कुंडली का विश्लेषण करा के ही धारण करें। महादशा अंतर्दशाओं का विचार करने के बाद ही रत्न को धारण करेंगे तो ही फल देगा, अन्यथा अपने से धारण करेंगे तो नुकसान अलग होगा और कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज भी खड़ी हो जाएगी। हेल्पफुल इन एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड टीचिंग प्रोफेशन। वो जो भी व्यक्ति इस प्रोफेशन में है उनके लिए बहुत पावरफुल है, जो भी शिक्षा के क्षेत्र में और जो कि ये शिक्षा से संबंधित है तो कानून वाली फील्ड में बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है। कानून के क्षेत्र में, कानूनी पेशे में अगर कोई व्यक्ति है, अगर उससे वेयर करता है तो उसे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। पुखराज से किसी भी व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है, क्योंकि ये गुरु का रत्न है और गुरु ज्ञान का कारक है। लेकिन विश्लेषण करा के ही इस रत्न को धारण करें। मैं बार बार आपको ये सलाह दूंगा। किसी भी रत्न के फायदे हैं तो घाटे भी होते हैं।
अगर आप हमारे माध्यम से कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे संपर्क करें और जानिए इस रत्न के बारे में और क्या आप इसे वेयर कर सकते हैं। कहीं अगर आपके इसमें डिसीजन मेकिंग की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है और आपको काम में मन नहीं लग रहा है, तो इस रत्न को डेफिनेटली इस बारे में विचार करें, क्योंकि ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, ये आपकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेगा, कहीं ना कहीं आपके नॉलेज को इम्प्रूव करेगा, आपको कहीं ना कहीं लोगों में बहुत ही ज़्यादा जोड़ेगा लोगों से, क्योंकि इस जेम स्टोन को वेयर करने के बाद व्यक्ति की थिंकिंग एबिलिटी जो है बढ़ जाती है, नॉलेज सुपर हो जाती है। तो ये था उन सवाल के बारे में। मैंने कहा एक बार डीप में आपको बताऊं कि पुखराज के क्वेश्चंस, क्योंकि पुखराज बहुत लोग कंफ्यूज थे, सर सिलोन का लें बैंकॉक का लें, तो मेरे हिसाब से तो सिलोन का ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर बजट का इशू तो बैंकॉक का, और उसके बाद भी बजट का इशू है तो आप रत्न में उपरत्न यानी कि सुनहला या टोपाज का वेयर कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लोगों ने पूछा कि सर महादशाएं बदलती हैं तो जीवन क्यों बदल जाता है। देखिए, जिस भी प्लैनेट का महादशा आएगी, अच्छा है, बुरा है या बहुत बुरा है, इन्हीं तीन कैटेगरी में आएगी। तो महादशाएं हमेशा व्यक्ति को सफ़र करा देती है, लाइक परेशान करके रख देती है। सपोज करिए अगर राहु की महादशा आ गई और कहते हैं कि हमने ये रत्न धारण करा, उसके बाद भी हमें स्ट्रेस आया, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि राहु की महादशा चल रही है और राहु कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में बहुत ही बुरा असर देने के लिए बैठा है। तो कहीं ना कहीं महादशा शुरू होने के बाद ही वो शुरू कर देगा अपने प्रभाव को डालना। तो अगर ऐसे में आप जुपिटर का जेमस्टोन यानी कि पुखराज पहने तो उसके दोष को वो काट सकता है। इवन जुपिटर एकमात्र ऐसा प्लैनेट है, यानी कि एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी प्लैनेट के दोषों को काट सकता है। ज्ञान किसी भी चीज के दोष को काट सकता है। ज्ञान है अगर ज्ञानी व्यक्ति किसी भी चीज से बाहर निकल सकता है। तो ऐसे में भी अगर महादशा आ रही है, राहु की है, तो कोशिश करिए किसी के साथ बुरा ना करें और अपने कर्मा पे ध्यान दें। और कोशिश करिए कि लाइक पहले जो भी आपने पास्ट में कर दिया सो कर दिया, अब आपको हर एक चीज़ों में अपने आप को प्रोटेक्टेड करके रखना है और एडिक्शन से दूर रहना है। और अगर आप एडिक्शन से दूर रहेंगे, सात्विकता रखेंगे अपने अंदर और पूजा पाठ करेंगे इस महादशा के टाइम पे, तो कहीं ना कहीं आपको जुपिटर आपकी इस महादशा से पार करा ले जाएगा। नहीं, लोग इसी में फंस के रह जाते हैं। तो दोस्तों, ये नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन सब आपको मिली। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करी, और भी सीरीज़ बनेंगी जिसमें और क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं और आपको मिलेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ इस वीडियो को पसंद आया हो तो उसे लाइक करिए। एंड आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें फॉलो, सपोर्ट ज़रूर करें। आप सभी से फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ। फिर मिलेंगे आप सबसे, तब तक के लिए नमस्कार।